आज ना इस वीडियो में आप स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत बड़ी चीज सीखने वाले हो। क्यों मैं बता रहा हूँ ये वीडियो दोस्तों? क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आता है, मैं एक वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, ये रिकमेंडेशंस नहीं है, ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? मेरे पास एक कमेंट आता है कि सर मैंने 132 रुपए के भाव पर मैंने ये स्टॉक लिया है। कौन सा स्टॉक लिया है? NBCC, जिसकी वीडियो मैंने 1 महीने पहले बनाई थी। और उस पर एक दिन पहले यानी कि कल के दिन एक कमेंट आता है कि सर मैंने 132 रुपए के भाव पर लिया है, क्या मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ? अब मुझे कमेंट देखकर बड़ी हैरानी हो रही है। यही इस वीडियो का उद्देश्य है दोस्तों, इस वीडियो को फैला देना। क्या ये लड़का गलती कर रहा है, या क्या तुम लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं या फिर जो पहली बार मेरे चैनल पर आते हैं, क्या वो गलती करते हैं? उन्हीं चीजों को कुछ ना कुछ आपको आज मैं सिखा कर जाऊंगा दोस्तों। और मैं वादा करता हूं आपसे, अगर आप मेरी वीडियो को शेयर करते हो ज्यादा से ज्यादा, तो मैं बहुत अच्छी नॉलेज के साथ कुछ ना कुछ सिखाकर जाऊंगा, ताकि आप ये गलती ना करें बार बार, या किसी ऐसे चैनल को फॉलो करके या कहीं से उनको फॉलो करके कोई गलती, ऐसी मिस्टेक्स ना कर रहे हो जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ रहा हो। चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करो, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। तो ये मेरा उद्देश्य है वीडियो का। तो मेरे पास ये कमेंट आया 132 रुपए का, वहीं हम चलते हैं। इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करके बताना क्या मैं सही कह रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में वीडियो शेयर होनी चाहिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आने चाहिए, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस वीडियो को बनाने का। 132 रुपए क्या उन्होंने बोला, मैंने 132 रुपए की खरीद है, क्या मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ? जब मैंने इसका मौजूदा भाव देखा, इस शेयर का भाव 109 रुपए है, और 109 रुपए में भी लगभग ये 3.25% गिरा लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि फ्राइडे के दिन। अब मैं ये सोच रहा हूं, ये जो खरीद रहा है, इस भाव पर जो खरीद रहा है इसने, और मतलब इसने 132 रुपए, मुझे नहीं पता कब खरीदा इसने, ये तो नहीं लिखा, लेकिन इसने इतने ऊपर के लेवल पर, ये समझ में आता है जो इसने खरीदा है 132, क्योंकि 132 133 रुपए के लेवल से ये गिरना शुरू हुआ, और आज ये 109 रुपए के लेवल पर बंद हुआ है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। तो इसका मतलब इसने बहुत ऊपर इसको खरीद लिया, जहां अब मैं कहूं कि इसका RSI 70-75 RSI इसका रहा होगा उस वक्त, 72-75। और आज के ट्रेडिंग सेशन में डेली चार्ट पर, डेली कैंडल पर इसका RSI जो है वो 30 का है, यानी कि डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और आप क्या सोचकर खरीद रहे हो, मुझे समझ नहीं आता कि आप ये सोचकर खरीद रहे हो कि शेयर तो जो है नीचे से ऊपर की तरफ भाग रहा है। आज इसने 125 बना दिया, इसने फिर 128 पे चला गया, 130 पे चला गया। मेरी जो साइकोलॉजी है, मुझे नहीं पता इस साइकोलॉजी किस तरीके से मेरी काम कर रही है, क्योंकि देखो 120 से 125 हो गया तुम्हारे सामने, 125 से 128 हो गया, 130 हो गया, 132 हो गया। आप सोच रहे हो कि आप ये सोच रहे हो कि ये तो मेरे हाथ से निकलता ही जा रहा है। आप ये सोच रहे हो कि वो मेरे हाथ से निकलता ही जा रहा है, मैं तो 120-22 से देख रहा हूं इसको, और आपने उसको झट से यहां खरीद लिया। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। जितनी भी मैं वीडियो बनाता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं, ठीक है, भागते हुए घोड़े पर आपको दांव लगाना जरूर है, लेकिन उस घोड़े को आपको ये भी देखना है, क्या वो घोड़ा थक तो नहीं गया भागता भागता? क्या वो इतना तो नहीं भाग गया कि अब इसके थकने का वक्त आ चुका है, इसको आराम करने की जरूरत है, इसको रेस्ट करने की जरूरत है? मिसाल के तौर पे मैं एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देकर के समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो नए हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसान शब्दों में, बिल्कुल पानी की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। उदाहरण के तौर पर, आप जो है कोई रेस में आप रेस देखते हो घोड़ों की, उदाहरण के तौर पर उसमें 10-15 घोड़े दौड़ते हैं। अब आप हमेशा ये तो नहीं होगा कि हमेशा एक घोड़ा जो है वो नंबर 1 ही आ रहा है, हमेशा एक ही घोड़ा है वो नंबर 1 ही आता है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि एक घोड़ा है उसको डेली जो है 4-5 घंटे डेली जो है दौड़ाते रहो, हर 5-6 घंटे का रेस्ट दो, फिर उसको डेली दौड़ा दो, फिर 5-6 घंटे का रेस्ट दो, फिर उसको दौड़ा दो। वो ऐसा तो नहीं है कि वो
और बाकी घोड़ों को रेस्ट देते रहो। जैसे 10 घोड़े हैं, 10 में से 1 घोड़े को आप डेली 4-5 घंटे दौड़ाओ, फिर 2-3 घंटे का रेस्ट दो, फिर दौड़ाओ, और फिर जो बाकी 2 घोड़े जो रेस्ट कर रहे हैं, 4-5 दिन के बाद उन 9 घोड़ों को भी उसके साथ दौड़ा दो। वो जो घोड़ा है जो डेली दौड़ रहा है 4-5 घंटे, वो कितना भी तंदुरुस्त, कितना भी दुनिया का बढ़िया घोड़ा हो, वो थक जाएगा दोस्तों। उन 9 घोड़ों में से कोई ना कोई हल्के-फुल्के घोड़े होंगे, वे 9। वो जो हल्के-फुल्के घोड़े हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इस अकेले के सामने। भले ही अकेला डेली 4-5 घंटे डेली दौड़ रहा हो, 4-5 घंटे का रेस्ट लेके, लेकिन ये हार जाएगा। आपको ये चीज़ समझनी है, थकावट एक ऐसी चीज़ है। मैं एक और आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, रेसलिंग जो WWF हम देखते हैं। कई बार ऐसा होता है, अगर आप में से कुछ लोग देखते होंगे कि एक ही जो रेसलर है, उसका मैच एक ही दिन में 5-6 लोगों से करा दिया जाता है। क्योंकि वो क्या है, ज़्यादा एंटरटेनमेंट है, ज़्यादा मसाला उसमें भरा जाता है, उससे ज़्यादा इमोशंस जुड़े होते हैं, इमोशंस और इमोशनल हो जाते हैं लोग, जब एक ही आदमी का 4-5 बार मैच करा दिया जाता है। वो किसी ना किसी तरीके से 2 मैच, 3 मैच जीत लेता है, लेकिन कहीं न कहीं वो हारेगा ज़रूर, हार ज़रूर जाता है। क्यों? क्योंकि वो थक गया लड़ता-लड़ता। उसकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, उसको मेंटली रेस्ट चाहिए, फिज़िकली उसको रेस्ट चाहिए। तो ये जो साइकोलॉजी है ना, आप देख रहे हो कि वो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। मेरे हाथ से निकल गया। मैं तो अब तक जो है, मैं ₹120 खरीदता तो मैं ₹130 के लेवल तक इसमें ₹10 बना देता पर शेयर के ऊपर। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। मैं बताऊँगा आगे, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं बताऊँगा आपको किस तरीके से, क्योंकि देखो उस जिसका मैंने कमेंट पढ़ा, मेरे पास इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर मैं क्या करूँ? मैंने इतने रुपए का खरीद लिया, मैं इसको होल्ड करूँ क्या आगे? और जब मैं उसको देखता हूँ, एनालिसिस करता हूँ कि ये तो यार इसने कहाँ इसको खरीद लिया? कहाँ, कितने, कब तक, और उसने 1 साल पहले खरीदा उसको। 1 साल से उसको होल्ड कर रहा है वो। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है उसको अगले 6 महीने तक होल्ड करना पड़ जाए, उसको अगले 8 महीने तक उसको होल्ड करना पड़ जाए। तो इन चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए मैं एकदम सिंपल वे में, एकदम ब्रॉड वे में, एकदम सिंपल वे में आपको समझाता हूँ। आप जब किसी भी शेयर को खरीद रहे हो, अगर वो भाग रहा है, मसलन वो, उदाहरण के तौर पे वो ₹100 का शेयर था, आपके सामने वो ₹102 हो गया, फिर वो 104 हो गया, 105 हो गया, 108 हो गया, 109 हो गया, 110 हो गया। अब आपने अभी तक उसको नहीं खरीदा। अब आप सोच रहे हो यार, मैं इसको, मुझे खरीदना चाहिए था 105, ₹106 तक तो खरीदना चाहिए था। अब ये 112, ₹113, ₹114 हो गया, अब मैं इसको खरीद लूँ। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप उसमें एंटर जब कर रहे हो जब वो बहुत भाग चुका है। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग का नियम है, अगर आप 1 हफ्ते के लिए स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप 1 हफ्ते के लिए स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो और 10, 12, 14 दिन से वो भाग रहा है लगातार, आप उसमें जब खरीद रहे हो, अब तो उसमें करेक्शन आएगा ही। हम्म, आप यहां से भागना शुरू करो पैदल रोड पर। एक आदमी 10 किलोमीटर डेली भागता है, ठीक है? उसको यहां से 100 किलोमीटर तक भगाओ। अब मुझे ये बताओ, क्या वो थकेगा नहीं? क्या उसको प्यास नहीं लगेगी? क्या वो पानी नहीं पिएगा? क्या वो रुकेगा नहीं? क्या वो खाना नहीं खाएगा? बताओ मुझे। क्या वो थकेगा नहीं? कमेंट करके जरा ज़रूर मुझे इसका जवाब देना। तो यार, अगर आप 1 हफ्ते की ट्रेडिंग कर, ये भी देखना ज़रूरी होता है। आप 10 दिन की, 1 महीने की ट्रेडिंग कर रहे हो, 10-12 दिन से भाग रहा है लगातार। आप उसमें एंट्री करके करोगे क्या? और उसका आरएसआई देख लो यार, उसका आरएसआई भर गया। यानी वो भागता-भागता, वो आदमी जो 10 किलोमीटर डेली भागता है, वो अचानक से तुमने उसको 100-150 किलोमीटर भगा दिया। वो भाग गया 150 किलोमीटर, 100-150 किलोमीटर, तो थक गया वो। उसको रेस्ट चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, उसकी बॉडी को सुकून चाहिए, मेंटली सुकून चाहिए, ताकि उसकी जो थका है वो रिकवर हो सके। तो आपको इस तरीके से आरएसआई देखना है कि इसका जो आरएसआई है वो फुल तो नहीं हो गया, 70, 75, 72। देखो, आरएसआई 1 से लेकर 100 तक चलता है, लेकिन जब 70 पहुंच जाता है, ये ओवरबॉट कंडीशन में पहुंच जाता है। जैसे मैंने भागने वाले
आदमी की आपको एग्जांपल दिया, वो 10 किलोमीटर डेली भागता है, मैंने मान लिया, लेकिन 100-150 किलोमीटर भगा देंगे, वो थक जाएगा, मर जाएगा, हालत खराब हो जाएगी उसकी, सांस फूल जाएंगे। इसी तरीके से RSI है, सिंपल है कि अगर वो 70 तक है तो छोड़ देना है, भले ही कितना वो भले ही वो 15 दिन से लगातार भाग रहा है, छोड़ देना है, उसमें एंट्री नहीं करनी है। ये नियम बना लो, कहीं लिख लो मेरी बात को, इसको आपको उसमें एंट्री नहीं लेनी है, कहीं पर भी लिख लेना है मेरी ये बात, गारंटी से मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपको ट्रेड लेना है हफ्ते का, 20 दिन का, 25 दिन का, कम से कम 1 महीने के अंदर अंदर का। जब भी आप एक महीने के अंदर अंदर के लिए आपको एंट्री लेनी है, तो इसके लिए आप समझ लो इसमें एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि वो करेक्शन करेगा जरूर, ये तय है, ठीक है। उसके अलावा जो आदमी 3 महीने तक की स्विंग ट्रेडिंग करता है, 1 महीने से लेकर हम 6 महीने का अंतराल पकड़ लेते हैं, 1 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में वो रुकता है कैसे भी, क्योंकि उसको ठीक ठाक अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए। अब वो क्या करे, उसको देखना होगा कि महंगे वैल्यूएशन पर तो नहीं है। महंगे वैल्यूएशन किसको बोलते हैं आमतौर पर? महंगा वैल्यूएशन उसको बोलते हैं, उदाहरण के तौर पर मार्केट में कोई चीज आपको नॉर्मली वो 50 रुपए किलो मिल जाती है, नॉर्मली आप 10 दिन बाद जाओ, 20 दिन बाद जाओ, 1 महीने बाद जाओ, आपको 50 रुपए किलो मिल जाती है वो चीज। आप 8 महीने बाद जाओ, जब भी वो आपको 50-60 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, 55-60 रुपए किलो, ये भाव है उसका, उस चीज का। अब वो कोई भी चीज हो सकती है, वो मैंगो भी हो सकता है, ठीक है। अब आप एक दिन अचानक गए, आप देखते हो यार ये मैंगो कल तक तो ये 60 रुपए किलो था, 55 रुपए किलो, अब ये अचानक से 100 रुपए किलो मिल रहा है। अचानक से उसका रेट 100 रुपए किलो हो जाए, तो आप क्या करोगे, यार ये तो बहुत ज्यादा महंगा है, ये क्या है, बहुत ज्यादा महंगा है। क्योंकि नॉर्मली जब भी मैं इसको लेने के लिए जाता हूं, जब भी मैं इसको खरीद, इससे एक बात मैं आपको और बता दूं, इससे सिंपल और आसान भाषा में आपको कोई नहीं समझा सकता पूरे इंटरनेट पर, मेरी गारंटी है। तो 50-60 रुपए मिलने वाली चीज, 50-60 रुपए किलो मिलने वाली चीज हमेशा से, चाहे आप 1 साल बाद लो, चाहे 2 महीने बाद लो, चाहे 15 दिन बाद लो, चाहे अगले दिन खरीदने जाओ, वही उसका रेट रहता है 40, 45, 50, 60 रुपए। अब अचानक से 100-120 रुपए उसका रेट हो गया, तो आपका दिमाग नहीं खुलना चाहिए, आपको सोचना नहीं चाहिए, या आप ये सोचोगे कि मैं तो थोड़ा सा दूर आ गया, मैं अगर इसको खरीदूंगा 10-15 किलोमीटर मुझे पीछे जाना पड़ेगा या आगे जाना पड़ेगा, तो मैं इसको यहीं से खरीद लेता हूं, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। या आप ये सोच रहे हो मैं 120 रुपए किलो यहीं से ले लेता हूं, क्योंकि मैं आगे जब 40-50 किलोमीटर जहां जाने वाला हूं वहां मुझे नहीं मिलने वाला है, अगर मिलेगा भी तो मुझे वो महंगा मिलेगा। ये साइकोलॉजी है, तो इसी को हमें खत्म करना है, इस साइकोलॉजी को हमें खत्म करना है। जो चीज मुझे 40 से 60 रुपए के बीच में मिल रही है, जब तक वो उस लेवल पर नहीं आ जाती या उस भाव में मुझे नहीं मिल जाती, वही क्वालिटी वाली चीज, क्वालिटी उसकी वही होनी चाहिए, तो मैं इसको नहीं खरीदूंगा। कब के लिए? 1 महीने से लेकर 6 महीने तक के लिए जो होल्ड करते हैं, ये थंब रूल है, याद रख लेना मेरी बात। वैल्यूएशन सस्ता हो गया आपका, RSI अच्छा मिल गया आपको, अच्छे सही जगह पे मिल गया, थका हुआ नहीं है उसका RSI, मैंने एग्जांपल के साथ समझाया आपको। उसके अलावा शॉर्ट टर्म में तो चलती हैं चीजें, शॉर्ट टर्म में क्योंकि अगर थोड़ी बहुत निगेटिव न्यूज आ गई, ठीक है, वो थोड़ा 2-4% गिर जाएगा, तो आपको शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस जरूर लगा करके रखना है, 2 से 3% नीचे जहां आप खरीदते हो। उदाहरण दूं आपको, 100 रुपए का कोई स्टॉक आपने खरीदा, अब नीचे की तरफ जो उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 98 रुपए के लेवल तक ये जा सकता है, अगर गिरेगा तो 98 रुपए के लेवल को आपको लगता है तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, तो आप 97 रुपए का या 96 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, यानी कि एक शेयर पर आपको 3 रुपए 3.5 रुपए का लॉस होगा, और ये स्टॉप लॉस आपको लगाना है, स्टॉप लॉस आपको 100% लगाना है, चाहे आप 6 महीने के लिए स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो। अब 6 महीने के लिए बता देता हूं, अगर आप 100 रुपए का स्टॉक खरीदते हैं कम से कम 6 महीने की स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और अच्छा RSI है उसका, वैल्यूएशन सस्ता है, तो आप मान लिया पहला उसका सपोर्ट है 98 रुपीज,
उससे नीचे की ओर गिर अगर वो गिरता है, उसका है 96 या 95 रुपीज़ हम मान लेते हैं। 95 रुपीज़ उसका स्ट्रॉन्ग क्या है, सपोर्ट है नीचे की तरफ। तो 95 रुपये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, 100 रुपये से पता लगा वो गिरना शुरू हुआ, क्योंकि आपने सारी कंडीशंस देख ली, ठीक है। 95 रुपये को भी इसने तोड़ दिया। अब आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, कंडीशन समझना मेरी बात, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, जिसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 95 रुपये का। 100 रुपये पे खरीदा, 95 रुपये आया, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, जो मैं बता रहा हूँ। ये आ गया धीरे धीरे करके 92 आ गया, 90 आ गया, 90 रुपये हो गया, 90 से भी 1-2 रुपया और नीचे गिर गया, 88 रुपया हो गया। अब क्या होगा सर, 12% आपका स्टॉक गिर गया। अब बैठे रहो उसमें 1 साल तक या 6 महीने तक, वो पैसा आपका वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। वो पैसा अगर सही एनालिसिस करके, सही ढंग करके एक स्टॉक में लगा दिया होता, तो आप हो सकता है 6 महीने बाद ये स्टॉक 100 रुपये जाए, तो 6 महीने में हो सकता है 2 बार आप, चलो मैं 10-10% नहीं, 4-4, 5-5% आप निकाल लेते हैं आपकी टोटल मनी का। तो ये तो आपका, एक तो आपका लॉस हो गया, एक गलत एनालिसिस करके गलत ट्रेड उठा रहे हो। मतलब मेरा मतलब है आप सिर्फ साइकोलॉजी से ट्रेड उठा रहे हो, आप कोई स्टडी नहीं करते हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे चैनल को फॉलो कर लो, आपको कोई डीप स्टडी करने की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया चैनल है, बहुत अच्छी स्टडी करके, डीप एनालिसिस करके हम स्टॉक को ढूंढ करके लेकर आते हैं, न्यूज के साथ लेकर के आते हैं दोस्तों। और मैं जितनी वीडियो बनाता हूं उस पर कमेंट जरूर किया करें, ताकि मुझे पता चले क्या चल रहा है, आप लोग किस तरीके से एंट्री ले रहे हो, किस तरीके से एग्जिट ले रहे हो। मैं कोई रिकमेंडेशंस नहीं करता, लेकिन हाँ, मैं इतना वादा जरूर करता हूं कि मैं इस तरीके से आपको लेकर के चलूंगा कि आप जो है इस मार्केट में टिके रहेंगे, लंबे समय तक टिके रहेंगे, और इस तरह की ट्रेड्स आप नहीं खरीदोगे। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसमें लर्निंग से मसाला भरा हुआ है। जिस तरह के कमेंट मेरे पास आया था, उसके लिए स्पेशल ये कमेंट इस वीडियो में बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत सीखने वाली चीज़ें भरी हुई है। तो दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।